नमस्कार, हमारे बिहार में आपका स्वागत है और मैं करिश्मा आपके साथ। लालू प्रसाद यादव ने राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भर दिया है। नामांकन पार्टी के कई बड़े नेताओं के सामने किया गया। नामांकन दिल्ली के विठल हाउस में आयोजित कार्यक्रम में किया गया और इस दौरान पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, सांसद मीसा भारती, पूर्व मंत्री श्याम रजक समेत पार्टी के सैकड़ों नेता मौजूद रहे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना तय है, क्योंकि किसी दूसरे नेता ने नामांकन दाखिल नहीं किया है। 10 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन में उनकी ताजपोशी की जाएगी। सोनिया गांधी से मुलाकात के मुद्दे पर मीडिया के सवाल पर लालू यादव ने कहा कि 2 घंटे तक सोनिया गांधी से मुलाकात हुई। उन्होंने दावा किया कि 2024 के चुनाव में विपक्षी एकजुटता के सामने बीजेपी की हवा निकल जाएगी। मीडिया ने सवाल किया कि आप चाहते हैं तेजस्वी यादव बिहार संभाले, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नीतीश कुमार देश संभालेंगे। के सवाल पर उन्होंने कहा कि सब कोई मिलकर संभालेंगे देश। और तेजस्वी को कब तक मुख्यमंत्री बन जाएंगे? टाइम पर इंतजार करिए। आप चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार संभाले? बिल्कुल, और नीतीश जी देश संभाले। सब लोग मिलकर संभालेंगे। उनके चैम्बर में महिला के हाँ। घर में फोटो खिंचवाने हम लोग गए थे। और बीजेपी वाला पूछ रहा है। अरे बीजेपी वाला को तो कुछ भी पूछेगा। हाँ। 1-2 घंटा तक हम लोग से मुलाकात हुई है, विस्तार से बात हुई। अब बोलता कि मुलाकात नहीं हुई तो घबरा क्यों रहा है सोनिया गांधी से? बिहार में आपने पहले भी बीजेपी का रथ रोका था, इस बार भी उम्मीद करें जिस तरह से बीजेपी का पताका सब इनका पताखा उड़ जाएगा। पटना से संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। अशोक जी के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे। अशोक जी, लालू प्रसाद यादव आज दिल्ली में आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नामांकन कर दिया है और नामांकन के बाद जब मीडिया ने सवाल किया तेजस्वी यादव को लेकर कि क्या तेजस्वी यादव बिहार की कमान संभालेंगे, तो लालू प्रसाद यादव ने हाँ में हुंकार भरी है। तो क्या लगता है 2024 के पहले बिहार के सीएम होंगे तेजस्वी यादव? देखिए करिश्मा, जैसा कि पहले कयास लगाया जा रहा था कि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी लालू प्रसाद यादव अपने सामने में अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को कमान सौंपेंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की तबीयत नासाज है और वो अब चलने फिरने में भी पूरी तरह से असमर्थ हैं। दूसरी बात, वो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और सामने जब 2024 का लोकसभा चुनाव है और 2025 का विधानसभा चुनाव, तो ऐसी परिस्थिति में यह कयास लगाए जा रहे थे कि अपने सामने में तेजस्वी को पूरी तरह से कमान पार्टी की भी सौंप देंगे लालू प्रसाद यादव। लेकिन जैसी कि उम्मीद है कि पार्टी को एकजुट रखने के लिए, और चूंकि लालू प्रसाद यादव अभी भी आरजेडी के सर्वमान्य नेता हैं और लालू प्रसाद यादव के समर्थन में भी एक बड़ा वोट बैंक है, तो ऐसी परिस्थिति में आरजेडी किसी भी कीमत पर 2024 चुनाव के पहले या 2025 चुनाव के पहले यह रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि लालू यादव के बगैर आरजेडी का नाम हो। तो ऐसी परिस्थिति में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आज फिर नामांकन किया और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए निर्विरोध निर्वाचित होंगे, चूँकि उनके खिलाफ में किसी दूसरे ने नामांकन नहीं किया। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इस पर कोई भी पिता चाहता है कि उसका बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बने। लालू प्रसाद यादव तो एक तो बड़े राजनीतिक दल के नेता हैं और उनके पास जो राजनीतिक हैसियत है वह भी बिहार में सभी राजनीतिक दलों से ज़्यादा है, यानी कि विधानसभा में उनके विधायकों की संख्या सबसे ज़्यादा है। वैसी परिस्थिति में आरजेडी का दावा, लालू प्रसाद यादव का दावा या तेजस्वी प्रसाद यादव का दावा कहीं से भी कमज़ोर नहीं कहा जा सकता है। सदन में जो आंकड़ों का खेल है, अगर अभी महागठबंधन की बात करें तो अब महागठबंधन में 164 से ज़्यादा सदस्य हैं, तो ऐसी परिस्थिति में तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री बनना कोई बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 2024 में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार होंगे, क्या वो चुनाव लड़ेंगे, इसी का इंतजार है। और यही वजह है कि लालू प्रसाद ने दोनों बात इशारों में कही है। उन्होंने कहा कि वह तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते
चाहते हैं, जी। लेकिन कब तक यह उन्होंने नहीं कहा है। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि क्या नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री को संभालेंगे पद को, या देश को संभालेंगे, तो उसमें भी लालू प्रसाद यादव ने सधा हुआ जवाब दिया कि सब मिल के संभालेंगे। यानी कि 2024 के पहले महागठबंधन में या विपक्षी दलों की एकता में कोई दरार न हो, इसलिए लालू प्रसाद यादव ने खुल करके नहीं कहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे या वो देश को संभालेंगे। एक तरह से लालू प्रसाद यादव ने यह संकेत देने की कोशिश की है कि जब तक विपक्षी गठबंधन एकजुट नहीं हो जाता या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं हो जाता, तब तक वो किसी एक व्यक्ति के समर्थन में अपनी बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि हम सब मिलकर के देश को लेकिन संभालेंगे। जिस तरीके से अशोक जी आज जो बयान सामने आए हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का, तो इस बयान को क्या समझा जाए कि क्या नीतीश दिल्ली जाएंगे और बिहार की कमान आने वाले समय में तेजस्वी के हाथ होगी? बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है। जिस तरह से नीतीश विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, अगर उनको 2024 में सफलता मिल जाती है तो वो निश्चित रूप से दिल्ली संभालेंगे, और नीतीश जब दिल्ली जाएंगे तो आखिर बिहार तो तेजस्वी ही संभालेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि दोनों दल के जो नेता हैं, चाहे नीतीश कुमार हों या लालू प्रसाद यादव हों, फूक फूक करके कदम रख रहे हैं और फूक फूक करके वो बयान भी दे रहे हैं, ताकि विपक्षी एकता में कहीं बाधा ना हो, कोई गठबंधन में दरार न पड़े, और आने वाले समय में जिस मिशन के लिए आरजेडी या जदयू निकली है उस मिशन में कामयाबी मिले। इसीलिए लालू प्रसाद का यह बयान जो है वो सांकेतिक है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी तमाम बातचीत के लिए आपका।